साथियों नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम जानने वाले हैं पिवट टेबल कैसे तैयार करें और इसमें किस किस तरीके की फील्ड का यूज कर सकते हैं या आप इसका यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात जाने कि इसका यूज हम अपने डेटा को बेहतर तरीके से एनालाइज करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए और साथ साथ अपने टेबल में पूरी तरह से किसी विशेष कंटेंट को खोजने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो अब इसके लिए मान लीजिए कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज या कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और वहां पे आपको चेक करना है कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनमें क्या रैंकिंग है, क्या मार्किंग है, तो ऐसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, पिवट टेबल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक फील्ड बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइटल दिया और हमने टाइटल दे दिया। टाइटल के बाद अब फिर यहाँ पे हम फील्ड बनाएंगे। जैसे हमने बना दिया नेम, पहले सीरियल नंबर बना देते हैं। सीरियल नंबर क्यों बनाना है? ताकि हमें काउंट करने में दिक्कत ना हो। नेम, फिर उसके बाद फादर नेम भी कर सकते हैं, फादर नेम, फादर नेम। फिर उसके बाद जेंडर, जेंडर, फिर एज क्या है, फिर उसकी क्लास क्या है। फिर अब मान लीजिए टेस्ट का निकालना है तो यहां पे हम लिख देते हैं दो टेस्ट हमारे यहां होते हैं, एक हाफ ईयरली, हाफ ईयरली और एक ईयरली, ईयरली। तो ये दो हो गए टेस्ट। अब यहां पे फाइनल टेस्ट में उनका स्कोर क्या बनता है, ये सारी चीजें आप लिखना चाहते हैं तो यहां पे हम लिख देते हैं एंड फाइनल टेस्ट, फाइनल टेस्ट। तो एक तो नहीं, एक क्वार्टरली होता है, एक ईयरली होता है, एक फाइनल होता है। तो जो भी आपकी मर्जी, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और फिर उसके बाद तो यहां पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने सारी फील्ड्स बना ली। अब इन फील्ड्स में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जिससे चीजें क्लियर हो पाए। तो हमने इसको मर्जर सेंटर किया, इसकी साइज को बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया। कलर वगैरह अगर आप देना चाहें तो एज और भी आप कोई कलर भी दे सकते हैं यहाँ पे। देन हम इस फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को, और इसकी भी साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, ये सारा का सारा हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं। एक बार डबल क्लिक करेंगे तो सभी सेट हो जाएंगे। इनकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक इनको सेलेक्ट करके सेंटर कर देंगे तो ये बीचों बीच आ जाएगा। अब जो छोटे हैं उनको हम हल्का हल्का ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं सेल को। अगर आपको लग रहा है कि सेल कैसे एडजस्ट करेंगे तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, कॉलम हेडिंग के बगल यहाँ पे एक लाइन बनी है, इस लाइन पे आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये सेल ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब मान लीजिए कि आपको बड़ी एंट्री करनी है तो आप ज्यादा दूर तक आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं एज वेल विथ। बट लेकिन अगर आपको कुछ दूर तक ही एंट्री करनी है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं सिर्फ इतनी ही एंट्री करना चाहता हूं। अभी इतनी एंट्री में पिवट टेबल बहुत यूजफुल नहीं होगा, बट फिर भी ज्यादा अगर बड़ी सीट है, ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें पिवट टेबल थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। बट यहाँ पे हमको समझने के लिए ये यूजफुल हो जाएगा। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने किसी दूसरे डिफरेंट कलर को यहाँ पे अप्लाई कर लिया और टेक्स्ट को हमने चेंज कर लिया, टेक्स्ट कलर को। ये पूरा का पूरा हमने सेट कर लिया। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर। जैसे 1 2 3 आपको 100 तक लिखना है तो आप 1 और 2 को सेलेक्ट कर लें। देन आप इसको ड्रैग करें। 1 और 2 को सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे एक बटन बन जाती है, इस बटन पे क्लिक करके आपको वहां तक ड्रैग करना है जहां तक आप रिकॉर्ड की एंट्री करना चाहते हैं। देन आप यहाँ पे नाम की एंट्री करते हैं। चलिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कुछ नाम यहाँ पे एंटर करके आपको दिखाता हूँ ताकि सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो हम इनकी एंट्री थोड़ी जल्दी करेंगे।
तो अब हमने ये पूरी एंट्री कंप्लीट कर ली है। एंट्री कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें ये जो नंबर एरिया है, नंबर एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। फिर इधर हम इस एरिया को भी सेंटर में कर लेते हैं, जिससे हमारे कंटेंट पूरे दिखाई देंगे। तो ये हमने पूरा सेट कर लिया। सेट करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, अब आते हैं पिवट टेबल पे। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान दें कि आप सेल पॉइंटर को टेबल के अंदर रखें। अब चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में चलने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है पिवट टेबल। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा आपका टेबल सेलेक्ट हो चुका है। अब आप इसी वर्कशीट में आप टेबल तैयार करना चाहते हैं या आप नई वर्कशीट लेना चाहते हैं। एक बात ध्यान दें, तो जैसे अभी ये वर्कशीट हमारी छोटी है, जगह स्पेस कम है, तो हमें एक नई वर्कशीट लेना ही बेहतर समझ में आता है। तो हम एक नई वर्कशीट को ऐड करते हैं। तो जैसे हम नई वर्कशीट लेते हैं तो आप देखें कि आप जैसे इस एरिया पे होते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप इससे हटते हैं तो ये सभी ऑप्शंस गायब हो जाते हैं। तो एक बार हम इस पे क्लिक करेंगे, आपका पिवट टेबल का एरिया है। अब फिर उसके बाद अब ये देखिए रिपोर्ट फिल्टर है, कॉलम है, लेबल रो लेबल है और वैल्यू है। यहाँ कॉलम लेबल हो जाएगा, रो लेबल और वैल्यू। तो अब ये अगर इसके व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप इसको अलग अलग तरह से व्यू दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कैसी व्यू चाहते हैं वो व्यू आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए, चलिए यहाँ पे हम नॉर्मल व्यू चाहते हैं, यही ठीक है। तो नॉर्मल व्यू ले लिया हमने। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि क्लास वाइज, तो अब हम क्लास वाइज देखना चाहते हैं तो क्लास को ही सेलेक्ट करेंगे। अगर हम किसी और चीज को देखना चाहते हैं तो वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको रो लेवल में करेंगे। रो लेवल में क्यों करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा क्लास वाइज है। लेकिन क्लास वाइज में एक ही दिक्कत है कि पूरा ये एक ही क्लास है, तो इसको हटा लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे फाइनल टेस्ट की बात करें, फाइनल टेस्ट का हम देखना चाहते हैं तो फाइनल टेस्ट आ गया। अब फाइनल टेस्ट में हम देखना चाहते हैं कि मेल या फीमेल कौन सबसे ज्यादा नंबर लाया, तो हम क्या करेंगे, इस पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मेल के कितने और फीमेल के कितने। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर आप वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं तो आप वैल्यू को यहाँ रख दें, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आप यहाँ से इसको, चलिए इसको हटा के यहाँ रख देते हैं। अगर इसको आप कॉलम वाइज देखना चाहते हैं तो ये कॉलम वाइज दिखाई देगा। अगर आप इसको मान लीजिए कि क्लास वाइज करना चाहते हैं तो आप क्लास वाइज देख सकते हैं, या आप इसको जेंडर वाइज, तो जेंडर वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जिनकी तरह से, जैसे अभी मान लीजिए, चलिए यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, एक एक करके फिर से अलग से दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए हमने जेंडर को ले लिया, तो यहाँ पे जेंडर में मेल और फीमेल दो जेंडर है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो मेल और फीमेल। फिर उसके बाद अब इसमें हम फाइनल टेस्ट कि मेल का कितना वैल्यू आया, तो यहाँ पे मेल का टोटल, फीमेल का वैल्यू इतना था और मेल का वैल्यू इतना था। तो ये ऑटोमेटिक जोड़ के भी दे देगा, इसको ग्रैंड टोटल कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको मान लीजिए, ये तो ऐसे था जेंडर वाइज मेल और फीमेल फाइनल टेस्ट। अगर हम फाइनल टेस्ट को कॉलम वाइज करते हैं तो कॉलम वाइज ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। और अगर हम इस पे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो अभी फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइनल टेस्ट। तो फाइनल टेस्ट को हम क्या करेंगे, पहले फाइनल टेस्ट को यहाँ से हम हटाते हैं, ये हटा दिया, जेंडर को हटा दिया। अब हम जेंडर को लाते हैं रिपोर्ट फिल्टर में, क्योंकि हम फिल्टर लगाना चाहते हैं, और हम फाइनल टेस्ट को रो वाले में ला देते हैं। अब यहाँ पे हम किसका देखना चाहते हैं, चलिए हम देखना चाहते हैं कि फीमेल में कितने नंबर्स आए। ओके, तो अब फीमेल के नंबर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर और ये किसका नंबर है, ये है फाइनल टेस्ट का। इसी तरह से अगर आप मेल का देखना चाहते हैं तो आप मेल को सिलेक्ट कर लें, तो ये मेल के फाइनल टेस्ट के नंबर्स होंगे। अगर यहाँ पे आप नाम देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, नाम पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे इस तरह से नाम आ जाएंगे। क्योंकि हमने एक ही नाम को 2 बार 3 बार लिख दिया है तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप इसको मान लीजिए, चलिए हम इसको फाइनल टेस्ट ऐसे डाल दिया, हमने इसको कॉलम वाइज डाल दिया, तो ये कॉलम वाइज इस तरह से दिखाई देगा। और वैल्यू वाइज डाला तो यहाँ पे वैल्यू वाइज ऐसे दिखाई देगा। तो आप जिनको जैसे भी सेट करना चाहते हैं उस तरह से आप इनको अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। मान लीजिए हमने नेम को लिया और नेम को यहाँ पे हमने इस तरह से ऐड कर दिया, तो ये
काउंट नेम मेल के नेम है, फीमेल के, तो फीमेल के कितने नेम है और इनके जो ग्रैंड टोटल नंबर थे वो कितने थे, तो इनके पॉइंट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे और कितने मेल फीमेल के काउंट्स भी आ जाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिर से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपको उसको क्लियर करेंगे और नए वीडियोस भी उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो बना के देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।